कहते हैं कि माँ ईश्वर का ही प्रतिरूप होती है, इसीलिए ईश्वर पर विश्वास करने से पहले आप माँ की इस अवधारणा को समझें। एक गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। प्रसव का समय नजदीक था। दोनों आपस में फुसफुसाकर बात करने लगे। पहले ने दूसरे से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें लगता है कि प्रसव के बाद भी कोई जीवन है? दूसरे ने कहा, हाँ बिल्कुल लगता है। मुझे लगता है कि डिलीवरी के बाद तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए। यहाँ तो हम स्वयं को तैयार करने के लिए है कि आगे जाके हम कैसे बनेंगे। इस पर पहले ने कहा, बकवास, प्रसव के बाद कोई जीवन है ही नहीं, इसके बाद तो मृत्यु है, मृत्यु। इस पर दूसरे ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा रोशनी होगी। वहाँ हम अपने मुंह से खा पाएंगे और अपने पैरों से चल पाएंगे और भी ऐसा बहुत कुछ कर पाएंगे जिसके बारे में अभी हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने मुंह से खा पाएंगे, असंभव, और अपने पैरों से चल पाएंगे, कितना हास्यास्पद लगता है। गर्भनाल जो बहुत छोटी सी है, हमारा पोषण और देखभाल दोनों करती है। यह इतनी छोटी है कि जब हम बाहर जाएंगे तो ये टूट जाएगी और हम मर जाएंगे। इस पर दूसरे ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वहाँ की दुनिया यहाँ की दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहाँ शायद हमें इस डोरी की, इस गर्भनाल की जरूरत ही ना पड़े। इस पर पहले ने कहा कि अगर ऐसा है तो वहाँ जाकर अभी तक यहाँ कोई वापस क्यों नहीं आया? तुम समझते क्यों नहीं? यहाँ के बाद सिर्फ अंधकार, मौत और विस्मृति है। इस पर दूसरे ने कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वहाँ हमें माँ मिलेगी जो हमारी देखभाल करेगी। इस पर पहले ने कहा, तुम कितना बेतुकी बातें कर रहे हो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर माँ है तो अभी वो कहाँ है? क्या अस्तित्व है उसका? कहाँ है माँ? दूसरे ने कहा, सुनो, माँ है, वो हमारे चारों ओर है। हम उसी में हैं और उसी के हैं। तुम बस एक बार शांतिपूर्वक मौन रखकर उस पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें वो अपने आसपास ही महसूस होगी। तुम उसके स्पर्श का अनुभव कर पाओगे और उसकी मीठी आवाज को सुन पाओगे। कितनी मिलती जुलती है ना माँ और ईश्वर की अवधारणा। तो जो लोग कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, एक बार पुनः सोचें। जो लोग कहते हैं कि इस जन्म के आगे और कुछ नहीं है, एक बार पुनः सोचें। धन्यवाद।